हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार चौबे एक बार फिर से हूँ एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर के बिजनेस लॉ विषय को लेकर। और पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी सेबी 1992, लेकिन इसकी स्थापना, इतिहास और इसके उद्देश्यों को लेकर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेबी के ही बारे में, लेकिन सेबी के फंक्शंस क्या हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 क्या कार्य करती है। जैसा आपको मालूम है कि सेबी की स्थापना स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार को विधिवत, सुचारू ढंग से नीति, नियम और सिद्धांतों के आधार पर चलाने के लिए की गई थी। तो इस संबंध में सेबी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको मैं एक एक करके बताऊंगा। पहला मुख्य कार्य जो होता है वो है स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूतियों के बाजार को नियमित करना। स्टॉक एक्सचेंज में कार्य सुचारू रूप से चले, विधिवत चले, इसकी जो देखभाल है वो सेबी अपने नियम और सिद्धांतों के आधार पर करती है। दूसरा जो कार्य है सेबी का स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित ही है कि सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज में कार्यरत बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, मध्यस्थ हैं, दलाल हैं, उपदलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, इन सब के कार्यों का पंजीयन करती है, इन सब का रजिस्ट्रेशन करती है और उन्हें क्या कार्य करना है, कैसे करना है, कब करना है, यानी इनकी कार्य प्रणाली को भी निर्धारित करती है। सेबी के अन्य कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है अनुचित व्यवहारों पर लगाम लगाना। जी हाँ विद्यार्थियों, स्टॉक एक्सचेंज में यदि कोई पक्षकार विभिन्न प्रकार के अनुचित व्यवहार करता है तो उनकी देखभाल करना और किन व्यक्तियों, पक्षकारों के द्वारा ये कार्य किए गए हैं उनके कार्यों पर सजा देना और इन व्यवहारों को रोकना है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज की कार्यप्रणाली विधिवत और सुचारू रूप से चल सके। सेबी का कार्य विनियोजकों के हितों की सुरक्षा करना भी है। स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा लगा रहता है या प्रतिभूतियां और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं वो विनियोजकों के द्वारा लगाए जाते हैं, इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाए जाते हैं। सेबी आने के पहले विभिन्न माध्यमों से इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ठगा जाता था। सेबी अपने द्वारा बनाए गए नियम, नीति, सिद्धांत के आधार पर इन विनियोजकों के हितों की सुरक्षा करती है। सेबी में किए गए संशोधनों के बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य जोड़ा गया है जिसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। मैं बताता हूं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनीज या अन्य कंपनीज, पब्लिक कंपनीज में कार्य करने वाले व्यक्ति, पक्षकार कंपनी की आंतरिक गतिविधियों को जान करके बाहर निवेशकों के साथ मिलकर के कुछ अनुचित व्यवहार करने का मन बनाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को रोकने का काम भी सेबी के द्वारा किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य सेबी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालन करने, उसकी विधिवत व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेबी को शुल्क लगाने का अधिकार है और सेबी फीस आदि का निर्धारण भी कर सकती है। ये कार्य सेबी को दिया गया है। सेबी के कार्यों में स्कंद बाजार तथा उसके अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न पक्षकार या जिन्हें हम मध्यस्थ कहते हैं, इनकी कार्यों की जांच करने का कार्य भी सेबी करती है। जांच करने के साथ साथ
वह सूचना इकट्ठा करवाती है विभिन्न माध्यमों से, और विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य भी स्टॉक एक्सचेंज या प्रतिभूतियों से संबंधित सेबी के द्वारा किए जाते हैं। विद्यार्थियों, संशोधनों के बाद सेबी को म्यूचुअल फंड से संबंधित कार्य करने का भी निर्देश एक्ट में संशोधन के द्वारा दिया गया है। 1993 में सेबी ने ही म्यूचुअल फंड के संबंध में नीति बनाई और समय समय पर म्यूचुअल फंड के संबंध में सेबी के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती है, चाहे म्यूचुअल फंड प्राइवेट कंपनी से संबंधित हो, चाहे पब्लिक कंपनी से संबंधित हो, इन सब को सेबी के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। तो अभी तक हमने सेबी के महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की। हम बात करेंगे कि सेबी की स्थापना के बाद स्कंद विपणी बाजारों में किस प्रकार के सुधार आए हैं, पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और इसमें निवेशकों को अपने निवेश की पूर्ण रूप से सुरक्षा मिल रही है और उनका रुझान इसको बढ़ रहा है। हमारी चर्चा का जो शीर्षक होगा वो है सेबी की भूमिका या सेबी का महत्व। मित्रों, सेबी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन इस बाजार में आए हैं और सेबी की भूमिका के अध्ययन को हम दो भागों में बांट करके पूरा कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक बाजार में सेबी ने क्या काम किया है, उसकी क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है प्रविवरण के प्रारूप में सुधार। मित्रों, प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा पत्र होता है जो उस कंपनी के बारे में निवेशकों को पूरी जानकारी देता है। सेबी ने समय समय पर इसका अध्ययन किया और प्रॉस्पेक्टस के प्रारूप में आमूलचूल परिवर्तन करके एक नया आवेदन पत्र प्रॉस्पेक्टस के रूप में तैयार किया, जिसमें निवेशकों को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कंपनी जब अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसे प्रॉस्पेक्टस का इशू करना होता है, लेकिन कंपनियां अपने कुछ जोखिम घटक जो होते हैं वो इस प्रॉस्पेक्टस में नहीं बताते। सेबी ने अनिवार्य कर दिया कि जो महत्वपूर्ण घटक हैं उन घटकों को आपको अपने प्रॉस्पेक्टस में बताना होगा। जैसे कि यदि आवश्यकता पड़ती है, प्रोजेक्ट में समय और लगता है, तो उस प्रोजेक्ट के समय बढ़ने पर लागत कितनी बढ़ेगी, ये बात प्रॉस्पेक्टस में बताना अनिवार्य होता है। और किसी प्रकार से कुछ अनुमति अधूरी है, कुछ सैंक्शंस नहीं मिले हैं, तो उनका भी अपने प्रॉस्पेक्टस में बताना अनिवार्य सेबी ने कर दिया है। तो अन्य और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ घटक हैं, उनको सेबी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में बताने के लिए सभी कंपनियों को निर्देशित किया। तो प्रॉस्पेक्टस में एक महत्वपूर्ण सुधार करने में सेबी की भूमिका रही है। प्रॉस्पेक्टस का एक भाग होता है जिसे पृथक करने योग्य भाग कहा जाता है। ये वह भाग है जो निवेशक अपने पास रख सकता है दीर्घकालीन में रेफरेंस के लिए। तो प्रॉस्पेक्टस में दो भाग सेबी के निर्देशानुसार किए गए, जिसमें एक भाग निवेशक के पास अपने पास रहता है, जिसमें बहुत सारी बातें उस कंपनी के बारे में लिखी होती हैं। ये सुधार जो है सेबी ने अपनी गाइडलाइन के आधार पर सभी कंपनियों को निर्देशित करके किया है। मित्रों, सेबी की भूमिका केवल प्रॉस्पेक्टस के निर्गमन करने पश्चात पूर्ण नहीं होती। सेबी ने अपने विस्तृत दिशा निर्देशों में कंपनियों को कहा है कि कब आप अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, और साथ ही साथ बाद में उन अंशों और प्रतिभूतियों को बाजारों में लिस्टिंग करने का काम भी कंपनियों को करना होता है। तो प्रतिभूतियों के आवंटन और उनके सूचीयन में भी सेबी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सेबी ने विनियोजक संघों के पंजीयन को भी महत्व दिया है। अंश बाजार में, प्रतिभूति बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में जो विनियोजक हैं, यदि उन विनियोजकों के द्वारा कोई संघ बनाया जाता है तो सेबी ने उन संघों के पंजीयन को भी मान्यता दी है, ताकि उनके हितों की सुरक्षा की जा सके, उनकी बातों को सुना जा सके और उनके साथ बैठ करके एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में कार्य करके सेबी को और मजबूत बनाया जा सके। सेबी ने सेकेंडरी बाजार को दुरुस्त करने में भी अपनी भूमिका निभाई है, जिसके अंतर्गत पहला काम महत्वपूर्ण जो किया है वो स्कंध विनिमय केंद्रों का नेटवर्क तैयार करना। सेबी ने सारे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा 23 अन्य महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, उनका एक विधिवत और विस्तृत नेटवर्क तैयार करने का काम किया है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द्वितीयक बाजार में सेबी ने स्कंध विनिमय केंद्रों के गठन के साथ साथ वहां पर प्रशासकीय समितियां एवं सलाहकार समितियां बनाने का भी प्रयास किया है, उनका गठन किया गया है, जिससे सभी स्टॉक एक्सचेंज अपने अपने लेवल पर उन समितियों के दिशा निर्देश और उनकी सलाह पर अपना काम कर रहे हैं। सेबी विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज की कार्यप्रणाली, व्यवहार, लेन देन के आधार पर विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों का प्रकाशन भी करता है और जन सामान्य को इनकी जानकारी प्रदान करने में सेबी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विदेशी व्यापार से संबंधित यदि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतवर्ष में स्टॉक एक्सचेंज पर अपना व्यवहार करना चाहते हैं तो उन्हें भी पंजीयन करके एक महत्वपूर्ण भूमिका सेबी ने निभाई है। सेबी विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों की जांच भी करता है, निरीक्षण भी करता है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सुझाव आदि प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण भूमिका सेबी की अपने द्वितीयक बाजार से संबंध में रही। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने सेबी के महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या की, सेबी किन किन कार्यों को करता है, साथ ही साथ सेबी की स्थापना के बाद स्टॉक एक्सचेंज, स्कंध विपणी बाजार, कंपनियों का गठन, उनके अंश और अनुपत्रों का निर्गमन, साथ ही साथ बाजार में इनका सूचीयन, इनके संबंध में जो सेबी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसका अध्ययन हमने सेबी का महत्व या रोल ऑफ सेबी के अंतर्गत किया है। तो आज के लिए इतना ही।